Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter recording of business transactions, personal ledger for intermediate first year, Telangana State Board of Intermediate Education. Let us have a problem, page number 66, question number 11. Prepare Sudha account from the following. So here are the transactions given of Sudha and we are required to prepare Sudha account. So hence it is a personal account and the transactions are given for the year 2018 for the month of February. The format for ledger account is date, particulars, JF, amount rupees, date, particulars, JF, amount rupees, and the name of the account will be written as Sudha account, and towards extreme left you will be writing DR debit and towards extreme right you will be writing CR credit. Here JF stands for journal folio. So the first transaction is given in the year 2018 February 1st, amount due from Sudha. इसका क्या मतलब आता है? सुधा ओज द अमाउंट टू द बिजनेस. बिजनेस को सुधा के पास से पैसे आना है. सो सुधा इज ए डेप्टार टू द बिजनेस, डेटार टू द बिजनेस, एंड डेटार इट इज एन एसेट एंड ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस. तो आप इसको अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुधा कैसा लिखेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज 2018 Feb 1st all assets have debit balance, so it will be recorded as to balance brought down. तो कितने पैसे आना है? 8,000 rupees आना है. So it will be recorded here as 8,000. Next, the other transactions were on February 4 goods sold to Sudha 11,000. तो अब इसकी general entry क्या आती है? When you sold goods to Sudha, the general entry will be, without writing general entry you need to prepare ledger account, but for explanation purpose I am explaining with general entry. So when you are selling the goods to Sudha, the entry will be Sudha account debit to sales account. तो अब रूल्स क्या है? सुधा के अकाउंट में खुद सुधा का नाम नहीं आना. तो जिसका अकाउंट बना रहे खुद उसका नाम वो अकाउंट में नहीं आना. सो सुधा के अकाउंट में सुधा का नाम नहीं आएगा. तो किसका नाम लिखेंगे आप? सेल्स का नाम लिखेंगे. सेल्स इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री. सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेडजर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो इस बार कैसा लिखेंगे आप उसको? February 4 सेल्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द लेडजर. तो इसको कैसा लिखेंगे आप? टू सेल्स अकाउंट. कितने में सेल कर रहे हैं आप? 11,000 में सेल कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 11,000. Next, after this we have another transaction on February 12, goods returned by Sudha. तो इस बार हम जो सुधा को सेल करे तब हम एंट्री क्या लिखे थे? सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखे थे. द एंट्री वाज सुधा टू सेल्स, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड दिस टाइम ऑन 12th शी इज रिटर्निंग द गुड्स. तो इस बार ये एंट्री रिवर्स हो जाएंगी और यहाँ पे सेल्स के बजाय क्या आएगा? सेल्स रिटर्न्स आएगा. सेल्स रिटर्न्स. कौन वापस कर रहे? किसको वापस कर रहे हम? किससे वापस आ रहा सामान? सुधा से वापस आ रहा. सो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू सुधा अकाउंट. दिस वाज आवर प्रीवियस ट्रांजैक्शन ऑफ February 4. दिस इज आवर करंट ट्रांजैक्शन ऑफ February 12. जैसा हम 4th के दिन सेल करे तो सुधा टू सेल्स लिखे थे, इस बार वो बंदी से सामान वापस आ रहा. तो सेल्स इज एन इनकम टू द बिजनेस, सो इट वाज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. सेल्स रिटर्न इट इज डिक्रीज इन इनकम, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. सो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू सुधा अकाउंट. अब रूल्स क्या है? सुधा के अकाउंट में खुद सुधा का नाम नहीं लिखेंगे आप. किसका नाम लिखेंगे? सेल्स रिटर्न्स का नाम लिखेंगे. सेल्स रिटर्न्स इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. और यहाँ पे जनरल एंट्री में अकाउंट डेबिट लिखा हुआ नहीं है. तब आप उसको कैसा पोस्ट करेंगे? द डेट विल बी टेकन एज February 12, 2018 Feb 12 बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न्स अकाउंट. तो कितने में वापस कर रहे हैं आप सामान? 4,000 का सामान वापस आ जा रहा. सो 4,000 विल बी रिकॉर्डेड हियर. नेक्स्ट, आफ्टर February 12 वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन ऑन February 16, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधा. तो इस बार इसकी जनरल एंट्री क्या आएंगी? बिजनेस में पैसा आ रहा. सो कैश इज कमिंग, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट. हु इज द गिवर ऑफ द अमाउंट? सुधा. सो सुधा विल बी क्रेडिटेड. तो इस बार जनरल एंट्री क्या लिखेंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा अकाउंट. तो रूल्स क्या है? सुधा के अकाउंट में खुद सुधा का नाम नहीं लिखेंगे आप. तब किसका नाम लिखेंगे? कैश का नाम लिखेंगे. कैश इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेडजर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. सो व्हाट इज द डेट? द डेट इज February 16. अब आप उसको कैसा लिखेंगे? बाई कैश. कितना पैसा आ रहा? बाई कैश अकाउंट. सो कितना पैसा आ रहा? 3,000 रुपीज आ रहे. सो 3,000 विल बी रिकॉर्डेड इन अमाउंट कॉलम. नेक्स्ट,
after February 16 we have another transaction on February 22, received check from Sudha 6,000. In our previous transaction we have received cash from Sudha, so we have recorded it as cash account debit to Sudha, and this time we are receiving a check, so this time the journal entry will be bank account debit to Sudha. तो अब इसका रूल क्या रहेगा, सुधा के अकाउंट में खुद सुधा का नाम नहीं आएगा, किसका नाम लिखेंगे आप, बैंक का नाम लिखेंगे. बैंक वॉज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द जर्नल एंट्री, सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेडजर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. तो अब क्रेडिट साइड कैसा लिखते हैं आप इसको, February 22 बाई बैंक अकाउंट. इससे पहले कैश आया था तो बाई कैश लिखे थे, इस बार चेक आ रहा तो बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे. कितने का चेक आ रहा, 6,000 रुपीज़ का चेक आ रहा, सो अमाउंट विल बी रिटर्न हियर एज 6,000. Next, after February 22, we have a last transaction on February 28. Sudha account is settled with 10% discount. So how to deal with the transaction, ये आगे देखेंगे. So first we will be balancing Sudha account. So the total on debit side of Sudha account is 11,000 plus 8,000, 19,000. तो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए आप, the total on debit side of Sudha account is 19,000. Next, this is just for explanation purpose. मतलब आप ये टेबल के नीचे भी लिख सकते हैं जो कैलकुलेशन है. तो अब द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 6,000 प्लस 4,000, 10,000, 10,000 प्लस 3,000, 13,000. सो द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ सुधा अकाउंट इज 19,000, वेयर एज द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सुधा अकाउंट इज 13,000. तो हियर द टोटल इज 13,000. तो अब दोनों में कौन सा टोटल ज़्यादा है, 19,000 इज मोर देन 13,000. सो 19,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सुधा अकाउंट. तब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ सुधा अकाउंट के 19,000 लिखेंगे आप. here also 19,000 will be recorded, here also 19,000 will be recorded. Next, here also you will be writing the total as 19,000. Now subtracting 13,000 from 19,000. अगर आप 19,000 में से 13,000 सब्ट्रैक्ट करें तो कितने पैसे बचते, 6,000 बचते. तो हम नॉर्मली क्या करते थे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, जिधर पैसे कम पड़ रहे उस तरफ बैलेंस कैरी डाउन करते थे. सो हियर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड, सो वी यूज टू राइट इट एज बाई बैलेंस कैरी डाउन. बट इस बार आपको क्वेश्चन में क्या बोला, सुधा अकाउंट इज टू बी सेटल्ड विथ 10% डिस्काउंट बोल के बोल रहा. तो पहले डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा आपको, 19,000 माइनस 13,000 इट इज 16,000. उसका कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, देखिए. द कैलकुलेशन इज टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल्स टू 19,000 माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट इट इज इक्वल टू 13,000. तो आपको क्या करना है, 19,000 में से 13,000 सब्ट्रैक्ट करना है. 19,000 माइनस 13,000, so you will be having an answer of 6,000 which we used to write on February 28 as by balance carried down. But इस बार आपको क्या करना है, ये 6,000 में 10% डिस्काउंट लेके अकाउंट सेटल करना है. So the 10% of 6,000 will be 600. तो ये जो 6,000 का जो 10% डिस्काउंट आएगा वो 600 डिस्काउंट आएगा. तो इस बार द अकाउंट इज बीइंग सेटल्ड. तो 6,000 में से अगर 600 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं आप तो कितने पैसे बनना रहेगा, 5,400 पे करना रहेगा. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई कैश अकाउंट बाई डिस्काउंट अकाउंट. तो अब अपने को ये जो 6,000 जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा था इसमें से डिस्काउंट कितना मिल रहा, इसमें से जो डिस्काउंट मिल रहा वो 600 मिल रहा. तो बाकी का अमाउंट कितना पे करना है, 5,400 पे करना है एंड द डिस्काउंट इज 600. तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या आएंगी, जब आप अकाउंट सेटल कर रहे देन द जनरल एंट्री विल बी, आई एम राइटिंग द जनरल एंट्री हियर, बिजनेस में पैसा आ रहा, कितना पैसा आ रहा, कैश अकाउंट डेबिट 5,400 पैसे आ रहे. डिस्काउंट दे रहे, कितना डिस्काउंट दे रहे हम, 600 का डिस्काउंट दे रहे. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 600. तो किसका अकाउंट है ये, सुधा. तो टू सुधा अकाउंट. तो सुधा का जो बैलेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, इट वाज 6,000. तो 6,000 जो फाइनल पेमेंट करना है इसमें से शी इज पेइंग 5,400
and the business is allowing her a discount of ₹600. So this will be posted. अब इसकी पोस्टिंग कैसा होती है देखिए, सुधा के अकाउंट में खुद सुधा का नाम नहीं आता, किसका नाम आएगा, कैश का नाम आएगा, डिस्काउंट का नाम आएगा. कैश एंड डिस्काउंट आर रिटर्न ऑन डेबिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर बोथ विल बी recorded on credit side as by cash account 5400, by discount account 600. अब जब आप टोटल करेंगे दोनों तरफ, अकाउंट शेड्यूल करने के बाद दोनों तरफ टोटल सेम आएगा. हियर आल्सो द टोटल विल बी 8 + 11 19,000. हियर आल्सो द टोटल विल बी 19,000, क्योंकि यहाँ तक 13,000 आ गया था. 6,000 + 4,000, 10,000 + 3,000, 13,000. अब जब अकाउंट शेड्यूल करके 6,000 का भी हिसाब कर दे रहे आप, जिसमें से 600 रुपये डिस्काउंट मिल रहे, बकिया 5,400 पेमेंट हो जा रही, देन द टोटल ऑन क्रेडिट साइड विल आल्सो बी इक्वल टू 19,000. तब यहाँ पे आपको कुछ कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती. So how to remember, if the account is being settled, then we need not to balance the account as balance carried down and balance brought down. If the account is not being settled, then we need to settle the then we need to balance the account. तब आप अगर आपको अकाउंट सेटल करो बोल के बोला तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करने की जरूरत नहीं है. अगर अकाउंट सेटल नहीं कर रहे आप तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे आप. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. One share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.